Hello guys, welcome to my YouTube channel. Myself Dr. Ariba Khan, I am homeopathic doctor, psychologist and a Reiki master. आज मैं एक ऐसे फीमेल इशू पर बात करूंगी जो आजकल बहुत सारी फीमेल्स का मसला है, जिसका नाम है PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आजकल काफ़ी फ़ीमेल्स इस बीमारी का शिकार हैं। ये क्या है, क्यों होती है और इसका क्या इलाज है, ये सब बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। PCOS एक ऐसी बीमारी है जिसमें फ़ीमेल के ओवरी के अंदर सिस्ट यानी पानी की थैली बन जाती है, जिसकी वजह से फ़ीमेल की ओवरीज़ की वर्किंग डिस्टर्ब होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। अब बात करूँगी PCOS की कॉजेज़ पर। अब मैं बात करूँगी PCOS की कॉजेज़ पर। सबसे पहले कॉज़ है हार्मोनल इशू। अगर हार्मोनल एबनॉर्मल वर्किंग कर रहा है तो PCOS डेवलप हो जाता है। सेकंड कॉज़ हार्मोनल इनबैलेंस के अलावा सेकंड कॉज़ है ओबेसिटी। ओवरवेट होने की वजह से भी PCOS डेवलप हो जाता है। ऐसी फ़ीमेल्स जो बहुत ज़्यादा जंक फूड इंटेक करती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि PCOS का इशू डेवलप हो जाता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो फीमेल्स बिल्कुल भी वॉकिंग या कोई भी काम नहीं करती, बैठी रहती हैं, ऐसी फ़ीमेल्स में चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री में PCOS रन कर रहा है फ़ीमेल की, तो वहाँ भी PCOS के डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो एज है, जो कि टारगेटेड एज है जिसमें PCOS का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो 15 to 30 ईयर्स है। इसमें बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि फ़ीमेल PCOS के लिए सफ़रिंग उसको करनी पड़े, तो इन्हीं एज में बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। अब मैं बात करूँगी PCOS के सिम्टम्स पर। फर्स्ट सिम्टम है वेट गेनिंग इशू। PCOS डेवलप होने के बाद फ़ीमेल का वेट बहुत ही तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और इसकी कोई कॉज समझ नहीं आ रही होती, चाहे वो कम भी खाना खाए, बट उसका वेट बहुत स्पीडली गेन हो रहा होता है। एक्सेसिव बॉडी हेयर ग्रोथ, बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। फेस पर और चिन पर स्पेशली बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होने लग जाती है और बहुत ज़्यादा मोटे मोटे हेयर्स आने लग जाते हैं। फटीग होने लगती है, पेशेंट को हमेशा थकन फील हो रही होती है बहुत ज़्यादा। पेशेंट का फेस ख़राब होने लग जाता है, उसको एक्नी का इशू बहुत ज़्यादा रहने लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम इरेगुलर और मिस्ड मेंसेस, साइकिल उसके मिस्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर 40 और 45 डेज़ बाद उसके अपीयरेंस हो रही होती है। ट्रबल इन कंसीविंग और इनफर्टिलिटी, PCOS की वजह से फ़ीमेल में बांझपन डेवलप हो जाता है। वो ट्राई करते हैं प्रेगनेंसी के लिए बट कंसीव नहीं कर पा रही होती। मेल पैटर्न ब्लेडनेस, थिन हेयर्स, जैसे कि मेल्स में थिन हेयर्स होने लग जाते हैं, गंजपन होने लगता है, सेम इसी तरह फीमेल्स में भी यही इशू आने लगता है और उनके बाल आगे से बहुत ज़्यादा हल्के हो जाते हैं। तो अगर आपके अंदर ये सारे सिम्टम्स मौजूद हैं तो दैट मीन्स आपके अंदर PCOS होने के चांसेस हैं। PCOS के पेशेंट को अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अपेयर हो जाता है तो उसमें भी उसे बहुत ज़्यादा सिवियर पेन हो रहा होता है, जिसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। डिस्मेनोरिया उसको बहुत ज़्यादा सिवियर होगा, जिसके लिए उसको पेन किलर्स लेनी पड़ेगी और उसका चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये वो सारी इंडिकेशन है जिससे पता लगाया जा सकता है कि किसी को PCOS का केस है या नहीं। बट फॉर द फर्दर कन्फर्मेशन हमें अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए और हार्मोनल टेस्ट करवाने चाहिए, देन ही PCOS को कंफर्म किया जा सकता है। डाइट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। डाइट कंट्रोल करने से PCOS को मैनेज किया जा सकता है, जैसे कि जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, फैटी और ऑयली फूड, ये सब चीज़ें डाइट से बिल्कुल रिमूव कर देनी चाहिए। और सिट्रिक एसिड फूड लाइक लेमन, ऑरेंज, जो चीज़ें खट्टी होती हैं टेस्ट में, उनको डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। डेली एक्सरसाइज और वॉक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन होम्योपैथी PCOS का अच्छा ट्रीटमेंट है। इसके लिए 3 मंथ्स कोर्स होता है, उससे ये क्योर हो जाता है। अगर आपको ऑनलाइन और फिज़िकल कंसल्टेशन चाहिए तो वो सब अवेलेबल है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स मेंशन है डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर भी मौजूद है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको इंक्लूड करूँगी। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।